ओए 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 ओए, नमस्ते सबको। कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत कर, फल आपको मिलना ही है एक दिन इसकी। लेकिन आज ये देखा गया है कि समाज में कर्म करने से पहले ही फल की अपेक्षा सबसे ज़्यादा करता है। इसी वजह से इंसान दुख में रहता है। एक्सपेक्टेशन, हम एक्सपेक्ट ज़्यादा ही कर लेते हैं। अरे कर्म करो, कर्म करो, कर्म किए जाओ। उसकी जब फल की अपेक्षा में रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे जीवन में। इसी वजह से आज इंसान दुखी रहता है काफ़ी। हमने बचपन से ही सुना है कि कर्म किए जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। पर इंसान कर्म करने से पहले हमेशा ये सोचता है कि मुझे फल क्या मिलेगा, क्या मुझे इससे प्राप्ति होगी। आज इन संसार में जो भी इंसान कोई भी कार्य करता है, पहले कर्म करने से पहले वो यही सोचता है कि मैं उसकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होता है ना कर्म करने के बाद कि यार मैं ये कर दिया तो मुझे ही मिलना ही है। करता छोटा सा और आशा करता है पूरे संसार को पाने का, तो इंसान दुखी रहेगा। जितनी आप एक्सपेक्ट करोगे ना किसी से, जितनी आप थोड़ा सा करोगे, एक्सेप्ट जितनी करोगे, उतना ही आप दुखी रहोगे जीवन में। कर्म किए जाओ, कर्म ही धर्म है, तो कर्म कियो। फिर आप पाप को क्यों लेके घूम रहे हो? कर्म करके एक्सेप्ट करना, कर्म करके आप आशा रखना, वो एक पाप है। आप एक एक सेल्फिश आदमी हो। आप उस सेल्फिश नेचर की वजह से काम कर रहे हो। अब जब तक सेल्फिश सोच रख के आप जीवन में काम करोगे, जब आप कुछ पाने की भावना से काम करोगे, जब आप किसी सी आशा में काम करोगे, तो आपका वो काम एक पाप की कर्म में ही माना जाएगा, ना कि वो सही कर्म में माना जाएगा। आज दुनिया किस लिए रो रहा है? इसी वजह से रो रहा है। कर्म करने से पहले ही फल की अपेक्षा करते रहता है। कर्म करता नहीं और फल की आशा में बैठा रहता है। सपोज मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बताऊंगा इन चीज़ों को। सपोज आपने अपनी किसी दोस्त को मदद किया है ना, बड़े एक दोस्त को मदद था, उसको आपने अच्छी तरीके से मदद कर दिया। फिर जब आपकी बारी आई, आपने उससे मदद मांगने गया, उसने मदद किया ही नहीं आपको। तो आप पहले तो इस वजह से नहीं कि मुझे मदद, मतलब क्या मेरा प्रॉब्लम है, उससे आप नहीं रूठोगे। उससे ज़्यादा तो उससे रूठोगे कि मैंने इसकी बुरी वक्त में मदद किया, आज ये मेरे को ही मना कर दिया, मैंने इससे ज़्यादा इसकी मदद की थी। तो ये है जो आशा आप रख के बैठते हो ना अपने जीवन में, ये आपको हमेशा दुख देगा। आप अगर उसके प्रति प्रेम था, आपकी उसके प्रति श्रद्धा था, आपने मदद किया, तो क्यों आशा करके बैठे हुए आप? आशा करना मतलब आप पाप को कर रहे हो ना। आपने उसकी मदद इसीलिए किया था कि आपको उससे मदद मिलेगा। तो ये इस मदद की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। इससे अच्छा था कि आप उसकी मदद ही ना करते हो, उससे और अच्छा था। तब आप कम से कम पाप की बोझ को तो लेके नहीं घूमता, कम से कम उस आशा को तो लेके नहीं घूमता कि मैंने इसकी मदद कर था, मेरे को भी मदद मिलेगा। अरे दोस्त, ऐसे नहीं होता ज़िंदगी। कर्म वही माना जाता है असली कर्म, जो आप ऐसे इंसानों की मदद करो, इसकी मदद करो कि ये नहीं कि मुझे मदद करेगा, वो मदद को सोच के आप मदद करोगे किसी के, तो मदद नहीं कहलाते। वो कहलाता है आपके एक सेल्फिश विचार है, एक सेल्फिश आपकी प्लान है, गेम प्लान है कि मैंने उसकी मदद किया, मेरा वो मदद करेगा। ऐसी कर्म नहीं करो। कर्म वो करो निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ होकर काम करो, सबकी भलाई के लिए करो। ऐसी मदद करो कि मुझे इस आशा से नहीं कि आपको मदद करने वाला कोई और मिल जाएगा, उसी से आशा मत रखना। आज दुनिया रोता है, एक दोस्त के ऊपर रोता है कि मैंने अपनी दोस्ती दिखा, उसको इतना किया, इतना किया, इतना किया, आज वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। अरे उसकी कोई गलती नहीं है, उसको मदद था, उसने मदद ले लिया आपसे, आज वो मदद नहीं कर पाया तो उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, गलती तो आपकी है। क्यों आप आशा लेके बैठे हो? क्यों आप इसी आशा के बीच में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो कि मैंने उसकी मदद किया, वो मेरा मदद करेगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसकी मदद किया वही आपकी मदद करेगा। हो सकता है कि आपने उसकी एक बार मदद, उसने 100 बार किसी और को मदद कर रखा। आपको कुछ पता है जीवन का? कुछ पता नहीं है। इसीलिए जीवन में हम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अगर पाप के भागीदार, अगर आप आशाएं लेके भगे, आप कितने सेल्फिश हो कि किसी की मदद किया ओनली फॉर डैट कि उससे मुझे कुछ मिले, तो मदद नहीं होता है दोस्त। वो मदद नहीं होता, वो अपनी सेल्फिश आदतों की वजह से आप उसे मदद कर रहे हो, ना कि उसे दिल से मदद कर रहे हो। अभी ये कई ऐसे देखा गया
कि मैंने उसकी मदद की, आज उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, मुझे उल्टा पुल्टा बोल दिया। आप किसी से अति प्रेम करते हो, फिर आप आशा करते हो वो मेरे से भी प्रेम करेगा, कोई ज़रूरी है? शायद हो सकता है वो दूसरे से प्रेम करता हो, शायद हो सकता है वो आपके लिए, उसके प्रति कोई भावनाएं नहीं हो। फिर आप आशा लेके क्यों बैठे हो अपनी ज़िंदगी में? अब क्यों इतने सेल्फिश होके बैठे हो? जो करना नहीं चाहते क्यों ज़बरदस्ती करा रहे हो और अपने आप को दुखी दे रहे हो? आप अपने जीवन में जितनी आशाएं, जितनी एक्सपेक्टेशन करोगे ना, उतनी जीवन में दुखी रहोगे। आप जितना सोचोगे कि मेरे पास ये होना चाहिए था, ये एक्सपेक्ट करोगे, आप वहाँ जाना है, मुझे ये एक्सेप्ट करोगे कि मुझे उस काम को करना है। ऐसे आप जो फालतू चीज़ों को आप जीवन में सोचते रहोगे ना, बोले मेरे पास ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट करो, वो एक्सपेक्ट करोगे, यार जीवन दुखी से भरोगे, पापों से भरोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, कष्ट ही मिलेगा इनसे। कम आशाएं रखो, जीवन को खुशहाल बनाओ। जितनी आपकी आशाएं होगी ना, कम आशाएं रखो अच्छी चीज़ों के प्रति। ये मैं नहीं कहता कि आशाएं बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, बिना आशा के इंसान उन्नति नहीं कर पाएगा। आशाएं रखो अच्छे चीज़ों के प्रति, अच्छे विकास के प्रति, ना कि मुझे वो मिले, ना कि वो मेरा मदद करे, ना कि मुझे गाड़ी नौकर चाकर मिले, ना कि मुझे बड़े बंगले में के रहने की, ना कि घूमने की। इन सब से चीज़ों से आशा इतनी मत रखो। जितनी आशाएं करोगे वो आपको, पूरी आशाएं तो कभी आपके जीवन में सब कंप्लीट होना ही नहीं है, तो दुखी मिलेगा आपको। तो आशाओं को कम करो, जीवन में खुश रहो। किसी के लिए मदद करो तो उसकी ये अपेक्षा मत करो कि वो भी मेरा मदद करेगा। निस्वार्थ भाव से मदद करो। निस्वार्थ भाव से मतलब बिना सेल्फिश नेचर कि इस आशा से किसी की मत मदद करो कि वो मेरे को मदद करेगा, तो वो मदद नहीं होता, वो एक चोर की होता है, वो एक सेल्फिश नेचर होता है। वो आप इसीलिए एक पाप में भटके जा रहे हो। आप किसी शर्त से मदद करते हो किसी का, वो पाप माना जाता है, वो एक चोरी माना जाता है। हम निस्संदेह निस्वार्थ होकर इसकी मदद करो, कितनी आपको शांति मिलता है उसमें देखना। धन्यवाद।